घातांक और करनी का यह पार्ट 1 है। इसमें हम घातांक और करनी में यूज होने वाले बेसिक टर्म्स को देखेंगे और उनके रूल्स को समझेंगे। सबसे पहला जो टर्म है बेस। बेस किसे कहते हैं? तो जब भी किसी संख्या का पावर x लिखा हो या जो भी हो, इसका मतलब क्या होता है कि यहां जैसे a टू द पावर x है, मतलब a को x टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसे और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 3 का पावर 5 है, इसका मतलब हुआ 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और जो संख्या बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा बेस है। जैसे यहां 3 और इस टर्म में देखें तो a। एक्सपोनेंट या इंडाइसेस या पावर की बात करें तो यह x जो है एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है, और इसमें देखें तो यह 5। रेडिकल क्या है? तो यहां जो टर्म यूज हो रहा है इसे ही कंप्लीट रूप में हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकेंट सिंबल क्या है? तो यह सिंबल, यही रेडिकल सिंबल है। इंडेक्स क्या है? तो यहां पर जो जगह बनता है, यहां पर जो संख्या लिखा रहता है, जैसे 2, 3, 4 वॉटेवर जो भी लिखा हो, इसे ही इंडेक्स कहते हैं। और पढ़ते कैसे है? इंडेक्स ऑफ रूट। रेडिकेंट क्या है? रेडिकेंट इस रेडिकल सिंबल के अंदर जो संख्या लिखा रहता है उसे रेडिकेंट कहते हैं। ये देखिए, ये रेडिकल सिंबल हुआ। यहां पर आमतौर पर अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम 2 लिखा समझते हैं। यहां हम 3 लिख के देख रहे हैं तो 3 लिखा हुआ है, इसे इंडेक्स बोलते हैं। अंदर में, इसके अंदर जो भी संख्या लिखा हो, जैसे 36, तो यह क्या है? रेडिकेंट है। और कंप्लीट क्या हो गया? रेडिकल या रेडिकल। सर्ट्स, करनी। करनी कुछ नहीं है, जो हमने इससे पहले रेडिकल, यहां पर जो रेडिकल पढ़ा है वही चीज है, सेम चीज है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि रेडिकल में सारी संख्याएं आती है, जबकि सर्ट्स में केवल वैसी संख्याएं आती है जिसका रैशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता हो, या यूं कहें जो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं जो है, अपरिमेय संख्याएं जो है, जैसे √2, क्या इसे हम कंप्लीटली सॉल्व करके नेचुरल नंबर के रूप में या फिर रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं? तो नहीं। तो यह जो है एक सर्ट्स है। इसी तरह √3, √4 के बारे में देखें तो √4 को हम सॉल्व करके 2 निकाल सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर या नेचुरल नंबर है। तो यह जो है सर्ट्स में नहीं आएगा। सर्ट्स में √2, √3, √5, √6 ये सारी संख्याएं आएंगी। या फिर √4 भी लिखे तो यहां पर 3 हो तो ये भी सर्ट्स हो गया, क्योंकि यहां पर अब 3 लिखा हुआ है। इस 3 का मतलब क्या है हम आगे देखेंगे। पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, अगर a टू द पावर x है और x के बाद आगे कुछ साइन नहीं है तो यही पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या हुआ? अगर a टू द पावर -x लिखा हुआ है तो यह नेगेटिव एक्सपोनेंट हुआ, और इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू 1/a टू द पावर x। नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अब रूल्स देखेंगे। जब भी एक संख्या, किसी एक संख्या का पावर 2 अलग अलग हो, जैसे यहां a का पावर m है और a का पावर n है, तो हम उनके पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 2 का पावर 3 है इनटू 2 का पावर 5 है, तो हम इज इक्वल टू 2 का पावर 3 + 5, मतलब कि यहां पर 8 बोल सकते हैं। इसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। LHS में क्या आएगा? 2 का पावर 3 8 इंटू 2 का पावर 5
2 2 जा 4, 2 फिर 2 से गुना करेंगे तो 8, फिर 2 से गुना करेंगे 16, फिर 2 से गुना करेंगे 32, इसे आपस में गुना करेंगे तो 8 3 की 24, 240 और 16 256। आप इधर गुना करके देखें तो 2 का पावर 8 भी 256 ही आएगा, मतलब इक्वल टू RHS। इसका मतलब यहां पर जो हम लिखे हैं रूल फार्मूला ये बिल्कुल सही है। हम किसी भी क्वेश्चंस पे यदि दो सेम संख्याएं गुना हो रही हो जिनका पावर अलग अलग हो तो हम सीधे उस संख्या के पावर को आपस में ऐड कर देंगे। इसी तरह यदि किसी सेम संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा हो, मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखा हो और उनका पावर अलग अलग हो तो उनका ये पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि जो नीचे जो संख्या होगा उसका पावर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3 का पावर यहाँ 5 लिखा हो और 3 का पावर नीचे 3 लिखा हो तो यहां जो लिखा है इसके अनुसार 3 का पावर 5 माइनस 3 होगा इज इक्वल टू 3 का पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी कि 9। क्या इधर 9 आ रहा है? चेक करते हैं। 3 का पावर 5 मतलब हम 3 को 5 टाइम लिखेंगे और नीचे 3 का पावर 3 मतलब 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 1 1 2 2 3 3, इधर कितना बचा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS। मतलब यहां हमने जो फॉर्मूला लिखा है, जो रूल लिखा है वह बिल्कुल सही है। पावर ऑफ पावर, अगर किसी एक संख्या का पावर 2 है और फिर इसका पावर 3 है तो ये रूल क्या कहता है कि हम डायरेक्टली 3 के पावर 2 को इस 3 से जो इसका भी पावर है यहां पर उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करके देखते हैं। 3 का पावर 9 हो गया और 9 का यहां क्यूब बचा जो इक्वल टू कितना होता है? 729। हमने कैलकुलेशन ट्रिक्स में 9 का क्यूब याद कर लिया है। अब यहां देखें 3 का पावर 6, अब इसे मल्टीप्लाई करें तो यह भी 729 ही आएगा। यहां भी LHS इक्वल टू RHS हुआ। अब यदि कोई दो अलग अलग संख्याएं आपस में गुना हो रही हो और उनका पावर सेम हो तो हम उन दोनों संख्याओं को अलग अलग सेम पावर के साथ गुना कर सकते हैं। जैसे 3 इंटू 2 है का पावर अगर 2 है तो इस रूल के अनुसार यह इक्वल होगा 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। ये सॉल्व करके देखते हैं। 3 2 जा 6 का पावर 2 LHS में इज इक्वल टू 36। RHS क्या बोलता है? 3 का पावर 2 मीन्स 9 और 2 का पावर 2 मीन्स 4। 9 4 जा 36। आप देख सकते हैं कि यहां भी LHS इक्वल टू RHS आया। मतलब यह रूल भी बिल्कुल सही है। मैं जो रूल्स बतला रहा हूं इसे आप दिमाग में रखें, रटने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद आने वाले पार्ट्स में आपको वह याद होता चला जाएगा। बस आपको हमारी क्लास के साथ जुड़े रहना है और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में हो जैसे 2/3, उनका पावर सेम संख्या 2 हो तो यह इक्वल होगा उन संख्याओं को अलग अलग लिख के, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिखे और उस पावर को सेम पावर को उनके साथ लगा दे। चेक करते हैं LHS में क्या है।
2 का बाई 3 का पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 4 और 2 का पावर 3 का पावर 2 9। RHS क्या बोला 2 का पावर 2 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 4/9। ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है, बराबर है, इस कारण यह रूल भी बिल्कुल सही है। यहां ध्यान देना है कि b जो हर है हमारा डिनोमिनेटर है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 एक्सपोनेंट रूल, यदि किसी भी संख्या का, अब चाहे जितना बड़ा संख्या लिख लें और इसका पावर अगर 0 हो गया तो यह 1 हो जाएगा। यहां पर b इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं है, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। अब यहां देखिए, अगर किसी भी संख्या जैसे 9 का पावर माइनस में कुछ भी हो जैसे 3, तो इसका मतलब क्या होता है इज इक्वल टू 1/99 का पावर 3। इसी तरह यदि a का पावर m/n लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट, नीचे वाला जो n है ये यहां पर आ जाता है और a का पावर m हो जाता है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखा है यहां, तो अंडर रूट a, यहां पर पावर n लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट n लिखा हुआ है और इसका पावर m। एक उदाहरण से देखिए, जैसे हम 4 लेके चल रहे हैं, इसका पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, यह इक्वल है अंडर रूट। अगर अंडर रूट लिख रहे हैं तो यहां पर जो एक्सपोनेंट है 2 छिपा रहता है, जिसे हमको लिखने की जरूरत नहीं होता है। अगर 2 के अलावा कुछ हो तो लिखेंगे। 4 का पावर 3 इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, का पावर 3 इज इक्वल टू 8। जो नेक्स्ट टाइप दिया इसको देखते हैं, इसे चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां 4 आ जाएगा, यहां तो 2 लिखने का मतलब नहीं है, का पावर 3 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 आ गया, 3 इज इक्वल टू 8। तो यह भी बिल्कुल सही है, यह रूल भी काम करता है। अब 2 सेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अलग अलग सेट्स, तो उसको हम कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं। जैसे √2 इंटू √3 है, इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 का, मतलब इक्वल टू 6 का। इसी तरह √a/√b है, तो वह √a/b के बराबर होगा। √2/√3 कहीं लिखा है तो वह इक्वल होगा 2/3 के। यहां फिर ध्यान देना है कि चूंकि फ्रैक्शन है तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई सेम सॉर्ट अलग अलग संख्याओं से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनका एडिशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 2 है, √3 है, प्लस 3, और सर्ट्स जो है बराबर होना चाहिए, तो मैं √3 ही लिख रहा हूं। ये जो इक्वल होगा 2 + 3 √x का मतलब यहां पर √3 है, ठीक, ये ऐड होके 5 √3 हो जाएगा। सेम जाति के हैं तो आपस में जुट जाएंगे। 2 अलग अलग संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और अंडर रूट में हो तो वो अलग अलग अंडर रूट में लिख के मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 × 3 अंडर रूट के अंदर है, तो इसको √2 इंटू √3 करेंगे, तब भी इनके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि अगर कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में हो और नीचे √a हो, तो नीचे हमें रैशनल नंबर बनाने के लिए
नेचुरल नंबर बनाने के लिए ऊपर नीचे अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करना होता है। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इक्वल टू ए हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट ए आ जाएगा। ध्यान दें कि यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट था, स्क्वायर रूट था, इस कारण हम 2 बार गुना किए। अगर इसके जगह क्यूब होता तो क्या करते, जैसे यहाँ पर 3 होता तो क्या करते, तो हमको नीचे नेचुरल नंबर बनाने के लिए इस तरह 2 बार मल्टीप्लाई करना होता। अब 3 बार नीचे ए गुना हो चुका है तो नीचे डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा और ऊपर ए 3 और 2 बार मल्टीप्लाई है तो यह स्क्वायर। एक संख्या लेकर देखते हैं, जैसे 1/√2 है तो नीचे नेचुरल नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे, ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे √2 इंटू √2। इसी तरह अगर कोई संख्या फ्रैक्शन नंबर में नीचे a प्लस √b के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, यहां पर माइनस करके हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे a √2 या 3 लेते हैं प्लस √2 है, नीचे हमें नेचुरल नंबर लाना है। इस तरह के शर्ट्स को, अपरिमेय संख्याओं को हटाना है डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर में परिमेय संख्या लानी है तो क्या करेंगे, हम √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जिसका मतलब क्या होगा, ऊपर तो √3 माइनस √2 आ चुका होगा और नीचे यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में आ जाएगा, जो इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1। नमस्ते दोस्तों, बेसिक मैथ सीरीज के शॉर्ट्स और इंडाइसेस के सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन फर्स्ट, 3 का पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर -2 प्लस 3 टू द पावर -3 प्लस 54 का पावर 0 इक्वल टू व्हाट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 का पावर तो हम डायरेक्टली 9 लिख सकते हैं, प्लस 3 का पावर 3 27, माइनस में पावर हो तो क्या करते हैं हम, यह नीचे आ जाता है। इसी तरह 1/3 का पावर 3 लिखेंगे और 54 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो हम डायरेक्टली उसे 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 और ये एक 37 प्लस यहां पर क्या आएगा 1/9 प्लस 1/3 का क्यूब 27 इज इक्वल टू, यहां तो 37 रहेगा प्लस इन दोनों का एलसीएम 27, 9 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3 यहां प्लस 1 इज इक्वल टू 37 पूर्णांक 4/27 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर 3 का पावर 3x इज इक्वल टू 243 है, तो हमें x का वैल्यू पूछा है। यहां 3 का पावर कितना है 3x, 243, 243 को हमें 3 के पावर पे लिखना है। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243, 5 बार में कितना आता है 243। अब दोनों ही संख्याओं का बेस बराबर हो चुका है, भी अगर बेस बराबर हो तो हम पावर्स को भी इक्वल मान के चलते हैं। तो इस तरह क्या हुआ 3s इक्वल टू 5
तो x इक्वल टू 5 और यह 3 जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/3। x का वैल्यू क्या आया 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 25 का पावर 2x है, 25 का पावर 2x और इधर 625 का पावर 24। दोस्तों हमें बेस को इक्वल करना है। बेस को इक्वल करने के लिए हम ज्यादातर एचसीएफ देखेंगे कि एचसीएफ कितना है दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ 25 क्लियर दिख रहा है, तो हम 25 बेस बनाने की कोशिश करेंगे। यहां तो 25 है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, इसको 25 बनाएंगे तो क्या होगा 25 का पावर 2 लिख सकते हैं, का पावर 24। इसका मतलब क्या हुआ 25 का पावर 2 और 24 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों का बेस क्या हुआ इक्वल हो गया, तो पावर भी इक्वल होंगे। 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 24 48, या फिर ऐसे ही लिखें 2 और 2 कट हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां 9 का पावर 4x प्लस 1 दिया है और यह जो है इक्वल टू है 27 का पावर x प्लस 9 के। इसे सॉल्व करते हैं। दोनों का क्या मैं बोला, बेस को इक्वल करने के लिए एचसीएफ लेंगे। 9 और 27 का एचसीएफ क्या होगा 3, तो 3 का पावर 2 का पावर क्या हो गया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 27 को 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, x प्लस 9। अब इसे कैसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 4x प्लस 1। जब इस तरह पावर हो, किसी संख्या का पावर का होल पावर इतना हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इज इक्वल टू। इसी तरह इधर 3 का पावर 3 का होल टू दी पावर कितना है x प्लस 9, तो यहां क्या हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 9। दोनों का बेस क्या हुआ इक्वल हुआ, तो यहां पर 2 ब्रैकेट में 4x प्लस 1 और इधर 3x प्लस 9। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर कितना जाएगा 8x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 27, 9 3 जा 27। 3x इधर आ जाएगा 8x माइनस 3x और 27 इधर रह गया, प्लस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2, इसको माइनस करेंगे 5x इज इक्वल टू 25। 5 से यह 5 टाइम में कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 का पावर कितना दिया है x माइनस 1 और इक्वल टू यह किसके है 1/9 का पावर 1 माइनस एक्स। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पिछली क्वेश्चंस में आपने देखा कि दोनों इक्वल है और दोनों जो है फ्रैक्शन में नहीं है, यहां फ्रैक्शन में है। तब क्या करेंगे, बनाने का तरीका सेम होगा, 3 का पावर 3 और यहां पर x माइनस 1 है। LHS में कोई दिक्कत नहीं है। RHS में क्या करेंगे, इस जो डिनोमिनेटर में जो भी संख्या है उसे हम ऊपर लाएंगे, ऊपर लाएंगे तो 9 लिखेंगे, का पावर 1 माइनस एक्स तो लिखेंगे लेकिन साथ में एक माइनस का साइन देंगे। ऐसा क्यों, हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा था, किसी भी संख्या a का पावर माइनस में दिया हो तो इसे हम कैसे लिखते हैं 1/a का पावर x। अगर हम a का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/a टू द पावर x लिख सकते हैं, तो हम इसे
भी ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब 1/1 टू द पावर x इज इक्वल टू इतना। तो यहां भी वही है, ये 1/1 का पावर x के टर्म पे है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, a का पावर -x, मतलब 9 का पावर -x, x की जगह यहां क्या है 1 - x। इसे कैसे लिखेंगे, बेस सेम करने के लिए यहां बेस 3 आ चुका है, तो 3 का पावर 2 टू द पावर -1 - x। इधर क्या हो जाएगा, अब दोनों का बेस तो सेम हो चुका है, तो इधर क्या लिखेंगे, पावर में 3 ब्रैकेट में x - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, माइनस को तोड़ते अंदर ले जाएंगे, -1 माइनस प्लस x। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, 3x - 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू x 2x। 2x इधर चला जाएगा तो 3x - 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -2 इधर है, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, +3 - 2 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां कैसे सॉल्व करेंगे, 4 टू द पावर x + 1 प्लस 4 टू द पावर x - 1 इज इक्वल टू 68 दिया है और हमसे x का वैल्यू पूछा है। इसे बनाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n, इसको हम कैसे लिख रहे थे, इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। अगर हम a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं, तो क्या हम a का पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां भी कुछ वैसा ही है, a का पावर, a की जगह यहां 4 है, x की जगह m की जगह x है और n की जगह 1 है, तो इसी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1 प्लस, यहां देखिए a का पावर m डिवाइड a का पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम, क्या पढ़े थे, यह पढ़े थे कि m - 1 कर देना है। अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m - n हम लिख सकते हैं, तो इसे भी इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां क्या है, a की जगह 4 है, 4, m की जगह x है, x, डिवाइड को फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में लिखते हैं 4 - 1, n की जगह है 1 1, तो 1 यहां लिख दिए, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 68। यहां दोनों टर्म में 4 टू द पावर x है, तो 4 टू द पावर x को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 टू द पावर 1 प्लस 1, 4 टू द पावर x तो बाहर चला गया है, तो 1 बचा बाई 4 इज इक्वल टू 68। 4 टू द पावर x रहने देंगे, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 बाई 4 इज इक्वल टू 68। 17 से 68 कितना टाइम में कट हुआ, 4 टाइम में, तो 4 टू द पावर x इक्वल टू कितना आया 4, या 4 इधर चला जाएगा इंटू 4, इसी को कैसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2, दोनों का बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। क्वेश्चन 7, 2 का पावर 144 और 3 का पावर 72, इसमें स्मॉलर कौन है, छोटा कौन है पूछा है। इसे बनाने के लिए हमें दोनों का पावर सेम करना है। अब पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, फिर से HCF, लेकिन इस बार बेस को बराबर नहीं कर रहे हैं, इस बार हम पावर को बराबर करेंगे। जैसे 2 का पावर 144 है और 3 का पावर 72 है, 72 और 144
इन दोनों का HCF क्या होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि 72 जो है 144 को डिवाइड कर रहा है तो यही HCF होगा। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमें 2 का पावर 2 इंटू 72 कर देना है, का पावर 72। या कैसे क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि 2 का पावर 144 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 72। इस 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले लिया हूं, इसे तो एज इट इज छोड़ेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का पावर 72। अब देखिए यहां दोनों का पावर क्या हुआ, सेम आ रहा है। तो अब बेस देखेंगे, बेस किसका बड़ा है, तो 4 का बेस बड़ा है, यह बेस बड़ा है, तो यह जो है इससे बड़ा हो जाएगा। और अगर यह इससे बड़ा है तो इसको हम किसके लिए लिखे थे, 2 का पावर 144 के लिए, इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 72। इस तरह एक लेवल और बढ़ा के क्वेश्चन देखते हैं। इस पर हमें क्या करना है, दिए गए टर्म्स को, संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम। देखिए एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है, ठीक। पहले आ रहा है ए से डी की ओर जा रहे हैं तो ये बढ़ते क्रम में, और जो बाद में आया अब हम असेंडिंग की ओर घटते हुए क्रम में जाएंगे, वापस जाएंगे तो घटते क्रम में। ये याद रखिए, ये याद करने का असेंडिंग और डिसेंडिंग का सबसे अच्छा तरीका है। यहां देखिए सबके पावर्स पे आप पहले ध्यान दीजिए, यहाँ 24 है, 48 है, 40 है, 32 है। 24, 48, 40 और 32, इसका HCF आपको निकालना है। अब HCF निकालने में अगर आप एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना, शुरुआत में तो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको इस तरह प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि संख्या को देखते के साथ ही आपको HCF आना चाहिए। और इसे देखते के साथ पता चल रहा है कि इसका HCF 8 होगा। कैसे, तो देखिए अब किसी दो संख्याओं का HCF निकालिए, यहाँ 40 और 32 का HCF कितना होगा, दोनों क्लियर दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है 8 है, जिससे दोनों डिवाइड हो रहा है। 8 से क्या ये भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 8 जो है HCF होगा। इसका मतलब हुआ कि हमें पावर्स को 8 बनाना है। 5 टू द पावर 24 करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 का पावर 3 का पावर 8। देखिए 8 बन गया इसका पावर। अब यहां पर 2 टू द पावर 6 का पावर 8। अब 3 टू द पावर 40 है तो 3 का पावर 5 टू द पावर 8, और 4 का पावर जो 32 ऐसे बनाना हो तो 8 बनाना हो तो 4 टू द पावर 4 का पावर 8। 5 का क्यूब कितना लिखेंगे, 125 का पावर 8। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 2 को 6 बार गुना करना है, 6 टाइम गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और एक बार 64, 64 का पावर 8। 3 का पावर 5 टाइम, 3 का पावर 5 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 27, 3 4 जा 81 और 3 5 जा 243 का पावर 8। 4 टू दी पावर 4 का मतलब 16 का पावर 2, 16 का पावर 2 मतलब 256 का पावर 8। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा संख्या लेंगे। सबसे छोटा कौन है, 64, तो यहां 64 लिखेंगे का पावर 8। इससे बड़ा कौन हुआ, 125। इससे बड़ा कौन हुआ, 243। इससे बड़ा क्या हुआ, 256। 64 किसके लिए आया है, 2 का पावर 6 के लिए। 2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 48, तो 2 का पावर 48 यह जो है सबसे छोटा हुआ। इसके बाद 125, 125 5 के क्यूब के लिए आया था, और 5 का क्यूब का मतलब हुआ 5 टू द पावर 24। इससे बड़ा क्या हुआ, 3 टू द पावर
40 के लिए आया है 3 टू द पावर 40, और सबसे बड़ा क्या हुआ 4 टू द पावर 32। यह हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो यहां देखिए 100, 125, 200 और 150, इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, तो 25। हमें पावर को 25 बनाना है, 25 बनाना है। 7 टू द पावर 4 का पावर 25 बन गया इसका पावर 25। 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 25, फिर यहां 2 टू द पावर 8 टू द पावर 25, यहां 5 टू द पावर 6 टू द पावर 25, सबका पावर बराबर हो गया। अब हम बेस को देखेंगे। 7 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब 49 का स्क्वायर आपको ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं, 2401। 3 का पावर 5, इससे पहले भी हम देखेंगे 3 का पावर 5 इक्वल टू कितना होता है, 243, 243। अब 2 का पावर 8, इसका मतलब क्या हुआ, 16 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम, 2 के पावर 8 को, बिल्कुल। और 16 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 256 का पावर 25। 5 का पावर 6, ये आपको याद होना चाहिए, टिक वाली क्लास में मैंने बोला था कि इसका 25 का क्यूब है, ये 25 का क्यूब। 5 का पावर 6 इक्वल टू 25 का क्यूब, और 25 का क्यूब आपको याद है, मैंने कहा था कि ये आपको याद होना चाहिए, इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे बड़ा कौन आया, यह किसके लिए आया है, तो 5 टू द पावर 6 के लिए, मतलब 5 टू द पावर 150 के लिए, यह सबसे बड़ा आया। इसके बाद यह आ रहा है, यह 7 टू द पावर 100 के लिए आ रहा है। इसके बाद 256 है, 256 किसके लिए आ रहा है, 2 टू द पावर 8 के लिए, मतलब 2 का पावर 200। अब सबसे छोटा 243, 243 किसके लिए आया, 3 का पावर 125 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां रेडिकल्स दिया हुआ है, ठीक है, जो सर्ट्स है, इसमें बतलाना है कि ग्रेटर कौन है। देखिए यहां पर 3 जो रूट में लिखा है, इसका इंडेक्स क्या है, 3, और जो 4 रेडिकल में लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स कितना है, 4। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में कंपेयर करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें इस इंडेक्स को जो 3 और 4 यहां पर है, ठीक, इक्वल करना है। इंडेक्स का मतलब यहां पर है, क्योंकि यहां पर अंदर और बाहर सेम हो गया है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां जो बाहर है उसका मैं बात कर रहा हूं, ये बराबर होना चाहिए। इसे बराबर करने के लिए इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू दी 4 12। तो इस 3 और 4 को, जो इंडेक्स 3 और 4 है, मैं यहां पर इसका बात कर रहा हूं, यहां जो भी संख्या हो यहां पर जो लिखा है उसका बात कर रहा हूं, ये है इंडेक्स, ठीक, इसका मैं बात कर रहा हूं, इसे इक्वल करना है। अब इसे मल्टीप्लाई बनाने में हो सकता है किसी किसी को दिक्कत हो, इसलिए मैं फर्दर और इसे तोड़ के दिखलाता हूं। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 1/4। इस 3 और 4 को जो फ्रैक्शन में वो बराबर करना है, वो बराबर करने के लिए, उसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ 12 आया है, तो 12 बनाने के लिए इसे यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां नीचे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या बन जाएगा, 3 टू द पावर 4/12, और यहां 4 टू द पावर 3/12। देखिए दोनों का
फ्रैक्शन में जो इंडेक्स है, डिनोमिनेटर है पावर का, वो इक्वल हो चुका है। जो न्यूमिनेटर में अंश में है उसे हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1/12, यहाँ लिखेंगे 4 का पावर 3 का पावर 1/12, 3 का पावर 4 मतलब 81 सॉरी 1/12 और 4 का पावर 3 बराबर 64 का पावर 1/12। अब देखिए दोनों का पावर सेम हो गया तो कौन बड़ा है, यह बड़ा है, यह बड़ा है तो यहां पर यह बड़ा हो गया। इसे फर्दर अगर रेडिकल के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 81 यहां पर 12 आ जाएगा और इसी तरह ये 64 यहां पर 12 आ जाएगा। घातांक और करनी का यह पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और वही क्रम में व्यवस्थित करें। इसके लिए हम इंडेक्स ऑफ रूट जो यहाँ 2 है, 16 है, 8 है और 4 है, इसे इक्वल करेंगे। इसे इक्वल करने के लिए हम इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ एलसीएम क्लियर है कि 16 होगा क्योंकि 16, 2, 16, 8 और 4 सभी से डिविजिबल है। इसके बाद इन सारी संख्याओं को हम पावर के टर्म में लिखेंगे। 3 to the power 1/2 हो जाएगा। या 48 को कैसे लिख सकते हैं, 48 to the power 1/16। 19 को कैसे लिखेंगे, 19 to the power 1/8। 12 को कैसे लिखेंगे, 12 to the power 1/4। इस पावर को हम ऊपर नीचे यहाँ पर 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 8 2 या 16 हो जाएगा। यहाँ तो 16 है तो कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यह 3 to the power 8/16। 48 तो एज इट इज रहेगा। 19 to the power क्या हो जाएगा, 2/16 और 12 को कैसे लिखेंगे, 12 to the power 4/16। अब देखिए 3 to the power 8 का मतलब क्या हुआ, 9 to the power 4 या फिर बोले इसे 81 to the power 2, 9 9 या 18 और 81 का स्क्वायर क्या होता है, 19 कम है ये 100 से तो 19 का स्क्वायर 61, 3 कैरी होगा। 19 माइनस करेंगे जब 81 से तो 62 आएगा, 62 और प्लस 3 65। तो यह 561 का पावर कितना हो जाएगा, 1/16। 48 तो एज इट इज रहेगा 1/16। 19 का स्क्वायर 361 to the power 1/16 और 12 का पावर 4 है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 144 का स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर आप निकालें जो ट्रिक हम पढ़ चुके हैं उससे, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 का क्यूब गुने 12। 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1728 होता है गुना 12। अब इसे या तो गुना कर ले या बिना गुना कर ले भी या क्लियर दिख रहा है कि ये 12,000 15,000 से ऊपर ही होगा, ठीक, जो इन तीनों से बड़ा है। फिर भी हम यहाँ गुना करके लिखते हैं, 12 8 96 के 6 हो गया, एंड में 9 हो गया, 12 दूनी 24 और 9 33 का 3 हाथ में 3 हुआ, 12 7 84 और 3 87 के 7 हाथ में 8 हो गया, 12 1 12 और 8 कैरी जो हुआ 20,736। अब यहां देखिए यह क्लियर दिख रहा है कि यह सबसे बड़ा है, तो यह किसके लिए आया है, इस के लिए, यानी कि यह सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद कौन है, इससे छोटा यह है, या किसके लिए आया है, इसके लिए, तो यहां यह लिखेंगे 3 या 2 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, स्मॉलर देन ग्रेटर देन 369 आएगा। इसके बाद
ये 19 के लाया है, 19, यहाँ 8, और सबसे छोटा क्या आया 48, इंडेक्स ऑफ रूट क्या है 16। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं में छोटा कौन है पूछा है। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी कि डिफरेंस इक्वल है। और डिफरेंस इक्वल हो फिर चाहे वह कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन आमतौर पर डिनोमिनेटर का होता है, लेकिन हम यहाँ पर न्यूमरेटर का करेंगे। √4 - 3 के न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को √4 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को भी √4 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर a - b इंटू a + b के फॉर्म में बन चुका होगा, जो इक्वल होता है a² - b² का। तो यहां पर a की जगह क्या है √4 और b की जगह क्या है √3। इसका मतलब a - b, a + b इज इक्वल टू a² मतलब 4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3, और नीचे कितना आया √4 + √3 इज इक्वल टू 1/√4 + √3। इसी तरह √5 - √4 को रैशनलाइज करेंगे, कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, तब √5 + √4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 5 का स्क्वायर मतलब 5, माइनस √4 का स्क्वायर मतलब 4, और नीचे √5 + √4 इज इक्वल टू 1/√5 + √4। अब एक बात ध्यान से देखें कि अगर कोई संख्या 2 और 3 डिनोमिनेटर में हो तो छोटा कौन होगा या बड़ा कौन होगा। जो बड़ा संख्या है नीचे वो हमेशा छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी फिक्स नंबर को अगर हम दो संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो बड़ी संख्या से जब हम डिवाइड कर रहे हो तो वह संख्या छोटा हो जाता है, और छोटी संख्या से जब डिवाइड कर रहे हो तो वह संख्या बड़ा हो जाता है। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं। ये कितना आ जाएगा 0.5 और ये कितना आ जाएगा 0.25। कौन सा संख्या बड़ा है? तो यह बड़ा है। देखिए जब छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो वह संख्या बड़ा हो जाता है, बड़ी संख्या जब डिवाइड कर रहे हो तो वह संख्या छोटा हो जाता है। ठीक, तो यहां देखिए √4 और √3 को जब हम कंपेयर करते हैं √5 + √4 से, तो ये क्लियर है कि यह संख्या बड़ी है और यह छोटी है। तो जब हम डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से एक को तो वह इस संख्या से हमेशा बड़ा होगा। कहने का मतलब यह जो है ग्रेटर देन इस संख्या से ग्रेटर होगा। मतलब ये किसके लिए आया था? इस संख्या के लिए। तो √4 - √3 इज ग्रेटर देन √5 - √4। आप इसी तरह जब भी बीच में माइनस करके कुछ दो रेडिकल्स दिए हों और उनका कंपेयर करना हो उन्हें, तो आप इसी तरह रैशनलाइज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटर वन बिटवीन √11 + √7 एंड √10 + √8। यहां पर दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे तो ये इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 2 है, जो इक्वल नहीं है। लेकिन जब ऐड करते हैं तो यह 11 + 7 8 और 10 + 7 8 हो जाता है। जब एडिशन इक्वल हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे a + b होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। देखिए √11 + √7 होल टू द पावर 2 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ a इक्वल टू क्या है
√11 और b इक्वल टू क्या है √7। a का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर मतलब 11 प्लस b स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर मतलब 7 प्लस 2 इंटू √11 इंटू √7 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 √77। इसी तरह जब √10 प्लस √8 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू करेंगे तो यह 10 प्लस 8 प्लस 2 √10 इंटू 8 हो चुका होगा इज इक्वल टू 18 प्लस 2 √80। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस फार्मूला का यूज क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। दो संख्या लेते हैं 2 और 3। यह क्लियर है कि 3 2 से बड़ा है। दोनों संख्या का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी भी हम देख रहे हैं कि 9 जो है 4 से बड़ा है, यानी कि बड़ी संख्या का स्क्वायर किए छोटी संख्या का स्क्वायर किए तब भी जो बड़ा संख्या था वह बड़ा ही रहा, जो छोटा संख्या था वह छोटा ही रहा। हम इसी चीज का बेनिफिट यहां उठाने वाले हैं। यहां देखिए, अब हम जब इस पे स्क्वायर करने के बाद जो संख्या है उसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ तो 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर में 77 है और यहाँ पर क्या है 80 है। बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निश्चित तौर पर बड़ी संख्या मिलेगी। तो अगर ये बड़ी संख्या मिल रहा है तो ये जो पूरा संख्या है या इस पूरे संख्या से बड़ा होगा। तो ये जिसका भी स्क्वायर है वह इस संख्या से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 √11 प्लस √7 जो है छोटा है √10 प्लस √8 का, तो बड़ा कौन हो गया ये। तो क्या हम एग्जाम्स में हमेशा इसी तरह इतना लंबा सॉल्व करेंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सीधे देखेंगे कि रूट में जो संख्या है उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। यहाँ 77 और यहाँ 80। क्लियर है कि 80 बड़ा है 77 से, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि √10 प्लस √8 जो है बड़ा होगा √11 प्लस √7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटर वन बिटवीन दिस एंड दिस। यहां पर देखिए माइनस है जबकि पिछली बार प्लस था, लेकिन एडिशन क्या है 13 प्लस 2 15, 8 प्लस 7 15। माइनस हो या प्लस हो हम एडिशन पहले चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम इससे पहले जो क्वेश्चन में ट्रिक अपनाए हैं, जो फार्मूला अप्लाई है उसी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। √13 माइनस √2 इज इक्वल टू होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 माइनस 2 √16 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 15 माइनस 2 √26। √8 माइनस √7 क्या हो जाएगा जब इसका पावर 2 करेंगे तो 8 प्लस 7 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 8 7 या 56 इक्वल टू 15 माइनस 2 √56। यहां देखिए 15 दोनों में इक्वल आया। इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन सा है, यह या यह? तो यह, तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या बड़ा है इससे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर साइन माइनस हो चुका है। अब माइनस हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या बड़ा है वह छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक फिक्स नंबर 15 से एक बड़ा संख्या घटा रहे हैं, और बड़ी संख्या जब घटा रहे हो तो वह छोटा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, एक बार 15 से हम -8 करते हैं और एक बार 15 से हम -6 करते हैं, तो जो बड़ी संख्या घटा रहे हैं वह संख्या छोटा होना चाहिए। या चेक करते हैं, माइनस करने पे ये 7 आया और ये माइनस करने पे 9 आया। तो इससे क्लियर है कि अगर हम किसी फिक्स नंबर से कोई बड़ी संख्या घटा रहे हो तो
तो वो जो छोटी संख्या घट रही है उससे क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 माइनस 2 अंडर रूट 56 जो है छोटा है किससे, 15 माइनस 2 अंडर रूट 26 से। तो बड़ा कौन हो गया, क्या यह किसके लिए आया था, तो अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 2 के लिए। और छोटा कौन सा हुआ, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। ठीक प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार की तरह हम यहां भी इतना सॉल्व नहीं करेंगे, इन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या बड़ा आया वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो छोटा आया वह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर निकालना है 5 अंडर रूट 6 का। स्क्वायर करने के लिए आप तोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू डायरेक्टली 6 इक्वल टू 150। बस हम इस तरह तोड़ तोड़ के नहीं लिखते रहेंगे, हम डायरेक्टली इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है 1/x क्या होगा। 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के वैल्यू रखेंगे 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करते ही यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला में आ जाएगा, जो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए की जगह क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी की जगह क्या है 3 अंडर रूट 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 7 63, और ऊपर क्या आया 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तोड़ के नहीं लिखा, इसीलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे इस क्वेश्चन का, ताकि हम यहाँ डायरेक्टली कर सके। इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, नीचे तो माइनस करेंगे जब 64 से 63 तो 1 आएगा, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 7, x इक्वल टू इतना दिया है और 1/x निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे यहाँ पर माइनस था और इस बार प्लस है, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। 1/x इक्वल टू 1/4 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिखेंगे, ऊपर नीचे हम बीच में माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो एज इट इज लिख देंगे 2 अंडर रूट 3, नीचे 4 a प्लस बी, a माइनस बी हो गया है, मतलब a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस b यह है, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लिए, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस 2 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा अंडर रूट 3, और नीचे 16 से 12 जब घटाएंगे तो 4 आएगा, से ये 2 टाइम में कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, इस तरह ये इन्फिनिटी तक गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू इसे 20 प्लस x लिखे तो कोई दिक्कत, इस तरह ये जब इन्फिनिटी तक गया है तो ये एक बहुत बड़ा सागर के जैसा हो गया। इससे अगर हम थोड़ा सा कुछ निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस 20 को हम सिर्फ बाहर निकाल लिए, बाकी x इक्वल टू इतना था एज इट इज रहने दिए। दोनों तरफ जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाहर आ जाएगा। इस सभी को हम LHS राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किए? क्योंकि 5 इंटू 4 20 होता है, यहां पर माइनस होना चाहिए। और जब इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस एक्स आएगा। इन दोनों से x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 प्लस इन दोनों से 4 बाहर निकाल लेंगे, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां भी x माइनस 5 है, यहां भी x माइनस 5, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। यहां क्या बच जाएगा? x, और यहां क्या बचेगा? 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू क्या क्लियर दिख रहा है? 5, और यहां से x इक्वल टू क्या क्लियर दिख रहा है? -4। हम प्लस वाले को लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी सर्ट्स का या फिर रेडिकल्स को हम सॉल्व करते हैं तो बाहर जो संख्या आता है वह पॉजिटिव में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5। हम यहां भी एग्जाम्स में इतना नहीं करके क्या सीधे क्या करेंगे, इस 20 को दो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, जो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4, और बड़ा संख्या जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो छोटे का क्या? छोटा हमेशा नेगेटिव में आएगा। जब यहां प्लस हो तो, माइनस हो तो यह संख्या 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां मैं क्या बतलाया था? दो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। ये क्या होगा? 7 इंटू 6 42 होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? 7। 7 आंसर हो गया? बिल्कुल गलत। यहां आंसर जो होगा 6 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां साइन क्या है? माइनस। जब साइन माइनस हो तो हम छोटी संख्या को फैक्टराइजेशन करने के बाद जो छोटा संख्या होगा वो आंसर होता है, और जो प्लस रहेगा यहां तो बड़ा संख्या। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? यहां प्लस था इसलिए हम बड़ी संख्या को लिए थे। अगर माइनस होगा तो छोटी संख्या को लेंगे। इसे भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं। x इक्वल टू 42 माइनस एक्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। x बाहर आ जाएगा, x माइनस प्लस 7 माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ x माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू या तो -7 होगा यहाँ से, या फिर x इक्वल टू 6 होगा। हम हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हैं, इसलिए 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या है? ना प्लस है ना माइनस है, इनटू होते गया है और इनफिनिटी तक गया है। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √5x लिख सकते हैं। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्योंकि यह इनफिनिटी तक गया है इसलिए हम x का मतलब क्या हुआ? इतना, सिर्फ 5 को बाहर निकाले हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, x से एक x कट जाएगा तो x इक्वल टू 5। बहुत ईजी। इसे भी याद कर लें कि जब भी मल्टीप्लाई में हो x इक्वल टू √a इस तरह इन्फिनिटी तक गया हो तो डायरेक्टली x इक्वल टू a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, x इक्वल टू √2 यहां √5 बार आया है, 5 टाइम्स आया है, और x का वैल्यू पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x इक्वल टू a टू द पावर विद इन ब्रैकेट 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n। यहां पर n इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ रेडिकल्स, नंबर ऑफ रेडिकल सिंबल। a इक्वल टू क्या होगा? बेस नंबर। यहां a इक्वल टू कितना है? 2, बेस नंबर 2 है। n इक्वल टू रेडिकल्स कितने टाइम आए हैं? तो 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? a की जगह फिर हम 2 लिखेंगे, पावर
2 का पावर n मतलब 5 माइनस 1 बाई 2 का पावर n मतलब 5 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 मतलब कितना होता है 32 माइनस 1 बाई 32 इज इक्वल टू 2 का पावर 31 माइनस 32। यही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 है इसलिए फार्मूला यूज हुआ, इसके जगह कोई भी संख्या हो हम इस फार्मूला को लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ n इक्वल टू कितना है 3 टाइम्स रेडिकल्स आए हैं। a इक्वल टू बेस संख्या क्या है 5, तो बेस संख्या 5 का पावर 2 का पावर n इक्वल टू कितना है 3 माइनस 1 बाई 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 2 का पावर 8 माइनस 1 7 बाई 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। दोस्तों जब भी आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा हो किसी भी इस तरह के संख्याओं का, मिक्स संख्या का, तो इतना तो क्लियर है कि किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा तभी इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। मतलब क्या किसी न किसी संख्या a प्लस बी का स्क्वायर होगा, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस संख्या से दी हुई संख्या को कंपेयर करेंगे और यह प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं। 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह जो रेडिकल है यह तो क्लियर है कि स्क्वायर करके नहीं आ सकता है। इसका मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 9 ही होगा, और यह जो है 4 अंडर रूट 5 यह 2 इंटू ए बी के इक्वल होगा। अब आप इस तरह तोड़े a और b के फॉर्म में कि a स्क्वायर और b स्क्वायर को जब एडिशन करें तो 9 आए, या फिर 9 को इस तरह तोड़कर a और b प्राप्त करें कि जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2ab प्राप्त हो। यहां पर हम इसको तोड़ के देखते हैं। 9 प्लस 4 को हम 2 इंटू 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, और जब इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2 तो इक्वल है, a के जगह में 2 मिल रहा है और b के जगह में अंडर रूट 5। इसका स्क्वायर करके चेक करें। a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b इक्वल टू अंडर रूट 5, 5 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 का तो 5, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9। अब बिल्कुल टैली किया, मतलब a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू अंडर रूट 5 है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट, या इक्वल होगा किसका 2 प्लस अंडर रूट 5 का होल टू द पावर 2 का स्क्वायर रूट के। और जब स्क्वायर है दो संख्या है यहाँ पर तो एक बाहर आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नमस्ते दोस्तों, बेसिक मैथ सीरीज के सर्च एंड एनालिसिस के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 दिया है और हमसे अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का वैल्यू पूछा गया है। x इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 दिया है, तो हम यहाँ से आसानी से अंडर रूट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर अंडर रूट एक्स लगा रहे हैं तो इधर भी अंडर रूट एक्स में से लिखेंगे। इस टर्म को हम a प्लस बी होल टू द पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। यह इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सॉरी, यहां माइनस लेंगे। इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर है कि यह जो है 3 होगा और यह जो है 2 अंडर रूट 2 होगा। 2 और 2 तो यहां पर है,
तो ए बी इक्वल टू √2, ए और बी में से एक √2 है तो दूसरे के लिए हम 1 ले लेंगे। अब यहां से ये क्लियर हो गया है कि ए जो है √2 है और बी क्या है 1। इसे स्क्वायर करके चेक करते हैं कि स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं तो 3 आता है कि नहीं। ए का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 आया। तो ये बिल्कुल टैली कर रहा है। इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू 1। ये पूरा अंडर रूट के अंदर आएगा, इज इक्वल टू √2 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। स्क्वायर में है तो एक स्क्वायर हट जाएगा और बाहर √2 माइनस 1 आ जाएगा। तो √x इक्वल टू इतना आ गया। अब यहां से 1/√x निकालते हैं, इज इक्वल टू √x का वैल्यू क्या आया है, √2 माइनस 1। नीचे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो यही रह जाएगा, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू √2 प्लस 1। अब √x का वैल्यू भी मिल चुका है, 1/√x का भी वैल्यू मिल चुका है। तो √x प्लस 1/√x निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 से 1 कट गया, √2 प्लस √2 इक्वल टू 2 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5329 का जो रूट है 73 दिया है और हमसे इस टर्म का वैल्यू पूछा है। इसका स्क्वायर रूट कितना, 73 दिया हुआ है। एक्चुअली सभी का स्क्वायर रूट 73 होगा, सिर्फ पॉइंट इधर उधर होगा, जो पॉइंट लगा है इससे, प्लस यहां 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 7.3 इसके लिए लिखेंगे, प्लस यहां 4 अंकों के बाद पॉइंट है तो 0.73 लिखेंगे, प्लस यहां पर 2 4 6 अंकों के बाद है तो यहाँ का जब स्क्वायर रूट आएगा तो 3 अंकों के बाद स्क्वायर रूट होगा, यहाँ एक 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 4 6 8 अंकों के बाद है तो 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा स्क्वायर रूट में। अब इसे ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 73 प्लस 7 80 तो होगा, 80 प्लस सारा इससे बड़ा है। यहाँ पर आप डिजिटल सम लगाने का भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर डिजिटल सम हम लगाएंगे तो यहाँ 9 5 आ जाएगा, यहाँ 9 यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 9 यहाँ भी। डिजिटल सम में ये सारे इक्वल हो रहे हैं तो डिजिटल सम से काम बनने वाला नहीं है, अब तो डायरेक्टली हमें ऐड ही करना पड़ेगा। 4 अंकों के बाद 3 है, 3 अंकों के बाद यहाँ 7 है, 3 अंकों के बाद यहाँ 3 है, 7 और 3 0 10 का 0 हाथ में 1 कैरी हुआ, 2 अंकों में यहाँ 0, 2 अंकों पे यहाँ 0 7, 2 अंकों पे यहाँ 3 10 और 1 जो कैरी हुआ था 11 का 1 हाथ में 1। अब एक अंक में जोड़ेंगे, यहाँ 0 है 7 है 3 है 10, जो कैरी हुआ था 1 यहाँ आ गया, फिर एक कैरी हो गया 73 प्लस 7 80 और 1 81.1103। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए a⁴ इंटू b⁴8 इंटू c⁴7 डिवाइडेड बाई a⁴9 b⁴5 इंटू c⁴4 दिया हुआ है और हमें इसका सिंप्लीफाइड रूप पूछा गया है। यहाँ कुछ नहीं करना है, डिवाइड में है तो हम पावर को सिर्फ माइनस करेंगे, 7 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो a⁻−2 आ जाएगा, a⁻−2 एक ही में है तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी भी हम देखते हैं, a⁻−2 आया है, b इंटू b
8 माइनस 5 इंटू सी 7 माइनस 4 इज इक्वल टू ए टू द पावर -2 इंटू बी टू द पावर 3 इंटू सी टू द पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 5x माइनस 6 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 6 इक्वल टू 6 दिया है, हमसे 6 का वैल्यू पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बशर्ते कि हम ऑप्शन से ट्राई करें। अगर -4 हम यहाँ रखते हैं तो -4 इंटू 5 -20 -6 तो -26 आ जाएगा अंडर रूट में, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, तो यह तो आंसर नहीं हो सकता है। 0 रखते हैं तो यह टर्म 0 हो जाएगा, -6 फिर से अंडर रूट में -6 आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर हो रहा है, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता है। 2 रखते हैं तो 10 5 2 10 -6 4 आ जाएगा अंडर रूट में, प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 16। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 आ जाएगा, 4 और 2 6 जो इसके इक्वल है, तो यह बिल्कुल टैली कर रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अगर आप बेसिक से इसे सॉल्व करना ही चाहते हैं तो देखिए 5x माइनस 6 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 6। हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 5x माइनस 6 प्लस 5x प्लस 6 ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 2ab हो जाएगा विद इन अ ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर और माइनस बी 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 36। 6 से 6 कट हो जाएगा, इधर 10x बच रहा है प्लस 2 विद इन अ ब्रैकेट 25x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 है। 10x को हम इस साइड ले जाएंगे, इधर क्या करेंगे अंडर रूट वाला केवल छोड़ेंगे, जिसको छोड़ना है सिर्फ इधर, और बाकी सभी को राइट हैंड लेफ्ट साइड ले जाना है। इक्वल टू 36 माइनस 10x बाई 2 से कट होगा यह, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 5x। 2 से ये कट हो जाएगा 18 टाइम पे, ये भी कट हो जाएगा 5 टाइम्स पे। फर्दर देखिए फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इधर क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 2 गुने 18 गुने 5 18 5 90 और गुना 2 करेंगे तो 180x। 25x स्क्वायर इधर भी कट हो जाएगा, 180x को इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 324 प्लस 36 इक्वल टू 360। x इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 2 बार में कट गया इक्वल टू 2। अब आप डिसाइड करें कि इस तरह बेसिक मेथड से बनाना है इसे या फिर ऑप्शन से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर x अंडर रूट x इक्वल टू x इंटू अंडर रूट x होल टू द पावर x दिया हुआ है और हमसे x का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ क्या दिया हुआ है, x का पावर x अंडर रूट x इज इक्वल टू x अंडर रूट x का पावर x। इसे यहां पर देखिए कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू x 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 x 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है।
इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, x का पावर 3/2 लिखें और ये पावर x जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या है x टू द पावर अंडर रूट एक्स, दोनों का बेस इक्वल हो गया। बेस इक्वल हो गया तो आप पावर भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका पावर क्या हुआ, x अंडर रूट एक्स इक्वल टू इसका पावर क्या हुआ 3/2 का इंटू एक्स, दोनों साइड से x कट हो गया, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3/2 आया। अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर करना होगा, 3/2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस अंडर रूट 24 इंटू 75 प्लस अंडर रूट 50 बाई अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50 इक्वल टू 1 दिया हुआ है और हमसे x का वैल्यू पूछा गया है। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आप ऑप्शन से अगर ट्राई करें तो बेसिक के कंपैरिजन में जल्दी बनेगा, लेकिन मैं इसे बेसिक से ही बतला रहा हूँ आपको। इज इक्वल 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह टर्म ऊपर चला जाएगा, इधर 75 माइनस अंडर रूट 50 बाई अंडर रूट 75 प्लस यह टर्म नीचे आ जा रहा है। हर जगह हमें 25 दिख रहा है, तो अगर रूट 25 को ऊपर बाहर निकाल ले तो यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2 बच जाएगा, और यहाँ 25 बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी रूट 3 प्लस रूट 2 बच जाएगा। 25 दूनी 50, 25 दिया 75, ये कट हो जाएगा। अब रैशनलाइज करते हैं, नीचे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2ab, यानी कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, और नीचे क्या आ गया 3 माइनस 2। ऐसा क्यों, क्योंकि a प्लस बी है यहाँ, और यहाँ कितना है a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ a की जगह में अंडर रूट 3 है, b की जगह में अंडर रूट 2 है, तो a स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर, इसी को 3 यहाँ लिखा गया है। रूट 2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही यहाँ लिखा गया है, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 6, और नीचे तो 1 हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 2 के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर अंडर रूट 6 बचेगा, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, इधर भी 2 रूट 6 है, इधर भी 2 रूट 6 है, दोनों के साइन भी इक्वल है तो कट हो जाएंगे। इस तरह x इक्वल टू क्या आ गया 5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी अंडर रूट 3 होल टू द पावर 2 इक्वल टू 52 प्लस 30 अंडर रूट 3 दिया हुआ है। क्या दिया है, a प्लस बी अंडर रूट 3 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 52 प्लस 30 अंडर रूट 3, और हमसे a प्लस बी का वैल्यू पूछा गया है, और दिया है कि a b जो है नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे हमको तोड़ना पड़ेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, प्लस 2 ab अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 52 प्लस 30 अंडर रूट 3। या तो क्लियर है कि ये इसको किसी भी हाल में हम इतना नहीं बना सकते,
तो ये इक्वल टू ही ये होने जा रहा है 2ab अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 3। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 15 अंडर रूट 3। तो ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है 15। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, मतलब एक वैल्यू जो है हमारा 3 आएगा, दूसरा 5 आएगा। अब चाहे तो इसको 3 लेके एक बार चेक करें और एक बार 5 लेके चेक करें। मैं पहली बार 5 लेके चेक कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू क्या आता है, ये इतना इक्वल टू अगर 52 आता है इस वैल्यू को रखने पे, तो हमारा एजम्पशन सही है। a इक्वल टू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस b इक्वल टू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 27, 27 इक्वल टू 52, जो बिल्कुल सही है। यानी कि a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 आ रहा है। अगर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट y दिया हुआ है और दिया है कि x और y जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दोस्तों यहाँ दो वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन है, तो हम किसी भी कीमत पे से सॉल्व करके x और y का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। तो इसे हमें हीट एंड ट्रायल से ही, अपने सोचने के पावर से ही, रीजनिंग पावर से ही सॉल्व करना होगा। हम अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो दोनों तरफ क्या इक्वल हो रहा है, इधर तो 6 आ जाएगा, इधर अंडर रूट 5 प्लस 1 तो इक्वल तो होने नहीं जा रहा है। इसी तरह जब चेक करेंगे तो पाएंगे कि अगर x का वैल्यू 5 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा इतना, और राइट हैंड साइड में y का वैल्यू भी अगर हम 5 रख दें तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं। और अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ पर हम हर x के जगह में भी 5 रखते जाएंगे, y के जगह में भी 5 रखते जाएंगे और पाएंगे कि ऊपर नीचे कट हो गया और इसका वैल्यू 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ इतना प्लस इतना इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट 2 दिया है, जहाँ a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है और हमसे अंडर रूट ए प्लस इंटू बी का वैल्यू पूछा गया है। क्या दिया हुआ है अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 21। इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले अंडर रूट को हटा के देखते हैं क्या आता है। इसे हटाने के लिए हम फिर से वही फार्मूला x माइनस वाई होल टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का यूज करेंगे। ये तो कभी भी रूट के टर्म में नहीं आएगा, रूट के टर्म में यही आएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अंडर रूट 21 इक्वल टू एक्स वाई होने जा रहा है। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 और 3 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स वाई लेकर चलते हैं। x को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, y को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ये को जोड़ने पे 10 आया, बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। इसी तरह 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस वाला करेंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 15, मतलब अंडर रूट 15 इक्वल टू एक्स वाई। इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। अब जब हम x का स्क्वायर करेंगे 5, y का स्क्वायर करेंगे 3, ऐड करेंगे तो 8, बिल्कुल टैली कर रहा है। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस प्लस अंडर रूट 3। इन दोनों को ऐड करना है। ये अगर
ए इक्वल टू इतना हम लेके चले हैं, बी इक्वल टू इतना लेके चले हैं, तो ए प्लस बी हम आपको करना है, तो √7 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3, ये और ये कट हो जाएगा, इज इक्वल टू √7 प्लस √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a प्लस √b। मतलब किसी का वैल्यू हम एक √a का √7 ले सकते हैं, यहाँ से a इक्वल टू 7 आ गया, और √b का वैल्यू √5 ले सकते हैं, इज इक्वल टू b इक्वल टू 5 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, √a इंटू b का वैल्यू पूछा गया है, √7 इंटू 5 इक्वल टू √35। नियरेस्ट वैल्यू पूछा है 35, क्या 6 के स्क्वायर 36 के नजदीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं 6 के नजदीक आएगा। ये 6 से काफी दूर है, ये भी 6 से काफी दूर है, ये तो 7 के नजदीक है, ये जो है 6 के काफी करीब है, तो 5.9 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। √40 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, कितना है दिया है 6.325 के, और हमसे क्या पूछा गया है, √8/5 का वैल्यू। इसे सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर 40 आ जाएगा, √40, और नीचे 5 इंटू 5 के लिए 5 बाहर आ जाएगा। √40 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.325 डिवाइडेड बाई 5। जब 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। पॉइंट एक बचा, 13 हो गया, 2 टाइम पे 10, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे भी सॉल्व करके देखते हैं। 3 हुआ, 3 2 32, 6 टाइम पे 30, 2 बचेगा, 5 आएगा, एग्जैक्टली क्या होगा, 1.265 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यहां दिया है कि 9⁻³ प्लस 9⁻4 प्लस 9⁻5 प्लस 9⁻6 प्लस 9⁻7 डिवाइडेड बाई 9⁻1 प्लस 9⁻2 प्लस 9⁻3 प्लस 9⁻4 प्लस 9⁻5 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया हुआ है कि 9⁻3 प्लस 9⁻4 प्लस 9⁻5 प्लस 9⁻6 प्लस 9⁻7 बाई 9⁻1 प्लस 9⁻2 प्लस 9⁻3 प्लस 9⁻4 प्लस 9⁻5 इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर ऊपर से हम 9⁻2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 9 बाहर आया, 3 9 से तो 1 यहाँ बचा, 4 9 से 2 बाहर आया तो यहाँ 2 बचा, 5 9 से 2 बाहर गया तो यहाँ 3 बचा, 6 9 से 2 बाहर गया तो यहाँ 4 बचा, 7 9 से 2 बाहर गया तो यहाँ 5 बचा, डिवाइडेड बाई 9⁻1 प्लस 9⁻2 प्लस 9⁻3 प्लस 9⁻4 प्लस 9⁻5। यह और यह सेम है, ये आपस में कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 9⁻2 इज इक्वल टू 81। क्वेश्चन नंबर 12, यहां जो क्वेश्चन दिया है वह देखिए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के पैटर्न पे बेस्ड है। इतना इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसी पैटर्न पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 और फिर a का स्क्वायर मतलब 8.3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 9.2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 6.1 का स्क्वायर माइनस ab 8.3 इंटू 9.2 माइनस
9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाई 8.2 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। नीचे देखिए जो डिनोमिनेटर में दिया है और जो न्यूमरेटर में दिया है ये दोनों इक्वल है, ये आपस में कट हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ इज इक्वल टू 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 ऐड करते हैं इसे 32516 यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम पूरा जोड़ के देखते हैं 8 और 9 17 प्लस 6 23। क्वेश्चन नंबर 13 यहां दिया है 4 टू द पावर क्यूब माइनस 0 का पावर 2 प्लस 22/2 का होल का पावर 2 माइनस 8 प्लस 7 इंटू 6। सॉल्व करते हैं 4 का क्यूब 64, 0 को हटा देंगे प्लस 11 का पावर 2 मतलब 121 माइनस 8 प्लस 42 ऐड करते हैं 4 1 5 2 7, 7 में से 8 माइनस मतलब 9, 9 दो ऑप्शन में है, आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। 6 2 8, 8 और 4 12 और एक कैरी चला गया था तो एक माइनस करेंगे 11, 11 का 1 कैरी होगा 1 1 और 1 2। क्वेश्चन नंबर 14 यहां a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है और हमसे 1/b माइनस 20/a का वैल्यू पूछा है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में और सारा जो टर्म दिया है इसी फॉर्म में दिया हुआ है और इतना इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी a माइनस b। तो क्या हो जाएगा 58 प्लस 25 इंटू 58 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 46 प्लस 37 इंटू 46 माइनस 37 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 75 प्लस 8 83 इंटू 50 में 25 माइनस होगा 25 प्लस 8 33 बाई यहां ऐड कीजिए 40 प्लस 30 70 और प्लस 6 और 7 13 70 और 13 83। यहां माइनस कीजिए 37 माइनस करेंगे तो 6 और 3 9, 83 से 83 कट हो गया, 3 से 3 टाइम में ये 11 टाइम में क्या आया 11/3। इसी तरह b इक्वल टू क्या होगा 26 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है तो 26 प्लस 15 a प्लस बी a माइनस बी के जगह में 26 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 56 प्लस 15 56 माइनस 15 इज इक्वल टू 26 में जब 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा 41 इंटू 26 में 15 माइनस करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई यहां ऐड कीजिए, यहां ऐड करते हैं 56 प्लस 15 इक्वल टू 61 प्लस 10 71 इंटू यहां जब माइनस करेंगे 56 में से 15 तो 41 यह कट हो गया, बचा क्या 11/71। हमसे पूछा क्या गया है 1/b माइनस 20/a इज इक्वल टू 1/b, b का वैल्यू जब यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा 11 नीचे आ जाएगा और 71 जो है ऊपर चला जाएगा। b का वैल्यू हम यहां से रख रहे हैं, a का वैल्यू रखेंगे -20
11 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 71 माइनस 60, दोनों में 11 है तो 11 नीचे आ गया, इज इक्वल टू 11 माइनस 11 कट होके 1। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहां अंडर रूट में जो भी चीज दिया है, जो भी संख्या दिया है, उसे हम सबसे अंदर वाली रूट के साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो 225 का अंडर रूट क्या आया? 15। 15 प्लस 154 इज इक्वल टू 169। 169 का रूट क्या होता है? 13। तो यहां तक हमारा 13 आ गया है। 13 में क्या ऐड करना है हमें? 108 प्लस 13 क्या आ जाएगा? 121। 121 का रूट क्या होता है? 11। तो यहां तक क्या आ गया हमारा? 11। 11 प्लस 25 इज इक्वल टू 36। 36 का रूट क्या है? 6। तो यहां तक क्या आ गया? 6। 6 और 10 16। तो 16 का रूट क्या हो जाएगा? 4। ऊपर क्या आया हमारा? 4। नीचे यहां भी 16 है, यहां भी 4 टू द पावर 2 16 है। बाहर निकालेंगे इसे तो 16 रूट 16 इंटू 1 प्लस 19.25 हो जाएगा। 16 का रूट क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4 और अंदर क्या बचा है? 20.25 इज इक्वल टू 4 और 20.25 किसका स्क्वायर है? तो 4.5 का हो जाएगा, क्योंकि 20 25 जो है 45 का स्क्वायर होता है। अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो निकालिए। इसके लिए हम 5 लिखेंगे और इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 4 इंटू 5 होगा। छोटे वालों को यहां पर ले लेना है और ये 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 1 पॉइंट यहां लग गया। नीचे हर में इतना आया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना आया है? 4। नीचे कितना आया है? 4 इंटू 4.5। 4 से 4 कट हो गया, इज इक्वल टू पॉइंट जो है नीचे वह ऊपर जाके 10 हो जाएगा बाई 45। 5 से कटेगा 2 टाइम में या 9 टाइम में, मतलब 2/9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पूछा गया कि 11 टू द पावर 2 और 12 टू द पावर 2 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। इसे सॉल्व करने से पहले यहां एक एग्जाम्पल देखिए। अगर हमसे 13 और 4 के बीच कितने पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं है पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस लेंगे, क्या है? 9। और इसे एक और माइनस करेंगे इक्वल टू 8। 8 इन दोनों के बीच कितने संख्याएं होंगी? 8 संख्याएं होंगी। या 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि जब हम 13 से 4 माइनस कर रहे हैं तो 4 तो माइनस हो गया, 4 संख्याएं तो माइनस हो गई, लेकिन ये 13 इसमें रह जाता है। से यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां 13 लाइन सब खींचे हैं। 4 माइनस कर रहे हैं, 1 2 3 4, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये क्या, इसमें क्या है? ये 13 वाले के लिए आया, 13 के लिए आया। हम 13 और 4 के बीच पूछे तो इसे भी हमें हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहां काउंट करके कितना आया? 8। इसीलिए हम यहां पर 1 माइनस करते हैं। ठीक इसी तरह इन दोनों के बीच अगर पूर्ण संख्या कितनी है निकालना है तो 12 टू द पावर 2 माइनस 11 टू द पावर 2 निकालना होगा। इससे 1 माइनस कर देना होगा, यही हमारा आंसर होगा। 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 23 और माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, तो वो लिखेंगे नहीं। -1 इज इक्वल टू 22 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यहां x इक्वल टू इतना दिया है, y इक्वल टू इतना दिया है और हमसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। इसे मैं 2 तरह से बतलाऊंगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो क्या होता है? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। इससे x का वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस √6 प्लस 4, y का वैल्यू -6। यहां से -2, x कितना है? 4 प्लस √6, y कितना है? 4 माइनस √6। ये दोनों कट हो जाएगा,
4 और 4 8, 8 का पावर 64 माइनस 2 a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 16 माइनस b का स्क्वायर मतलब 6, 10, 10 इंटू 2 20 इज इक्वल टू 44। अगर किसी को यह फॉर्मूला याद नहीं है तो वो कैसे करें, उसके लिए देखिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 4 प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 16 प्लस 6 22 प्लस 8 अंडर रूट 6। इसी तरह y निकालिए यहां से, y का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहां पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 माइनस 8 रूट 6। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां भी इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों कट हो जाएगा, बचेगा क्या 44 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यहां इसे सॉल्व करना है। देखिए जो डॉट है हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट्स के बाद है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी √100 आएगा, यहां भी √100 आएगा, नीचे में यहां भी √100 आएगा, यहां भी √100 से √100, यहां √100 से √100 कट हो जाएगा, तो डॉट्स का यहां कोई मतलब नहीं है। 124 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 31। देखिए 124 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 31, यही यहां लिखा हूं मैं, इंटू 279 को क्या लिख सकते हैं, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1, तो 3 इंटू 3 इंटू 31 रूट के अंदर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है √264। 264 को जब हम इसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2132, फिर 2 से 616, फिर 2 से 33, 3 से 11, तो क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 11 रूट में। इसी तरह 594 को जब तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में, 9 टाइम में, 7 टाइम में, अब 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम में, 9 टाइम में, 9 से डिवाइड हो रहा है 11 टाइम में, 3 का पावर कितना हो जाएगा क्यूब इंटू 2 इंटू 3 का पावर क्यूब इंटू 11 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 के लिए बाहर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 3 के लिए 3, यहाँ रूट में 31 है, यहाँ भी रूट में 31 है, इन दोनों के लिए एक 31 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो टोटल कितना हो गया 2 का पावर 4, ऐड करेंगे तो 4 के लिए 2 का पावर 2 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ एक 3 है, यहाँ 3 3 है, 4 3 में से 2 3 बाहर आ जाएंगे, यहाँ √11 है, यहाँ √11 है, इसके लिए 11 बाहर आ जाएगा, 1 2 से 1 2 कट हो जाएगा, 1 3 से 1 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 31/11 इंटू 666। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यहां देखिए 17 टू द पावर 3 प्लस 7 टू द पावर 3 बाई 17 टू द पावर 2 प्लस 7 टू द पावर 2 माइनस k इक्वल टू 24 दिया है, और हमसे k का वैल्यू पूछा गया है। ऊपर क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है, ये इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर में है 17 प्लस 7 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7 इज इक्वल टू 24। नीचे जो है टर्म इसे हम यहां पर ले आते हैं, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के,
24 यहाँ है, इसे भी ऐड करने पे 24 आ रहा है, कट हो गया। बाकी बच्चे में अगर कंपेयर करते थे 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ये सारा आपस में कट हो जाएगा, माइनस है माइनस कट, k इक्वल टू 17 इंटू 7 इक्वल टू 119 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में चाहे जो दिया हो, लेकिन जब ऑप्शन में ध्यान देते हैं तो x जो वेरिएबल है यहाँ नहीं है, मतलब हमारा आंसर जो है इस वेरिएबल x में डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हमारा जो आंसर है ओनली कांस्टेंट नंबर 2, 3 और 6 में डिपेंड कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इसी को लेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 6 का पावर -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा। पावर सेम होते हैं तो संख्या आपस में गुना हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू 6 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 6 का पावर 2 इंटू 6 का पावर -2। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 -2 इक्वल टू 6 टू द पावर 0, और 6 टू द पावर 0 मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब वह 1 होता है। वेरिएबल्स को भी चेक कर सकते हैं कि वह कट रहा है या नहीं, x टू द पावर 1 बाई x टू द पावर b, इसका मतलब कि वह बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा इंटू a प्लस बी। इसी तरह x टू द पावर b माइनस c हो जाएगा इंटू b प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए इंटू ए प्लस सी। सभी का बेस इक्वल है, यहां रहने देंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। बेस अगर सेम है तो सबके पावर ऐड होते जाएंगे, तो ऐड भी मैं करते जा रहा हूं, यहाँ बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ए से ए कट हो गया, बी से बी कट हो गया, सी से सी कट हो गया, इक्वल टू क्या आया, एक्स का पावर 0, यह भी 1 होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।